अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आज के न्यूज़ नाइट में महंगाई के उस तूफ़ान की बात करेंगे जिसको के थमने के जिसके के थमने की नौबत ही नहीं आ रही। और इसकी वजूहात क्या हैं? हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है कि सहूलत बाज़ार लगा दिए। सहूलत बाज़ारों में जब जाते हैं तो यकीनन अशिया खरोनोश की कीमतों में वाज़िया फ़र्क नज़र आता है, कमी नज़र आती है। लेकिन जो ही ओपन मार्केट का रुख करते हैं तो सूरत हाल यकसर तब्दील नज़र आती है। और वो तब्दीली जो नज़र आती है कीमतों में, वो आखिर क्यों नज़र आती है? ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर भी जहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से फैसिलिटेट किया गया हो उन रेडी बानों को, उनको मुफ्त रेडियाँ दी गई हों और उसके बाद उनको हर तरह की सहूलत भी दी गई हो, लेकिन उसके बावजूद फ़र्क क्यों नज़र आता है? इस हवाले से हम शहरियों से भी बात करेंगे। और जो रेट्स की फ्लक्चुएशन है ओपन मार्केट में और सहूलत बाज़ारों में, ये आखिर है क्यों और इसका ज़िम्मेदार है कौन, और ये किस तरह से ये सिलसिला थम सकता है? ये वो सवालात हैं जो आज के न्यूज़ नाइट का मौजू बनेंगे। शहरियों से पूछेंगे कि शहरी किस हद तक मुतमिन है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? जवेद इकबाल जी। जावेद भाई, आप अब मैंने देखा कि 3-4 चीज़ें आपने ख़रीदी हैं जी। किस हद तक मुतमिन है ख़रीदारी से? महंगाई है? महंगाई तो बहुत है इस टाइम। अच्छा, थोड़ा आगे आए ना प्लीज़। अच्छा जी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन शॉप वालों को भी इतना कसूर नहीं, ये रेट ना पीछे से होके आते हैं। ये देखिए ना रेट। ठीक है। तो देखिए हम इसी रेट से ना ये बेचारे ना इस रेट से कम ही बेच रहे हैं। ये मार्केट कमेटी वालों का कसूर है ना, रेट उधर से भरे हुए हैं, ठीक है, उसी हिसाब से लाते हैं। ये इतना नहीं कमाते जितना ये अच्छा हुआ है। ये जो रेडी वाहन है ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हाँ, हैं। ये बेचारे सही कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो फिर मामला कहाँ पे ख़राब है? आप अभी बता रहे थे कि मामला पीछे से खराब है। ये सब फ्रूट मंडी से खराब है मामला, उधर से महंगी चीज़ बिक रही है। अच्छा, तो उनको क्या सजेस्ट करते हैं आप गवर्नमेंट को कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? जैसे कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जो रोज़ों में इतनी महंगाई की हुई उन्होंने। तो अभी आप जब गली मोहल्ले की दुकानों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? उधर ज़्यादा महंगा है, उधर ज़्यादा महंगाई है। मसलन क्या उधर फ़र्क है? उधर तकरीबन 100-150 का फ़र्क होगा इनमें। मसलन वहाँ पे केलों का रेट क्या है? वहाँ पर केलों का रेट तकरीबन 250-300 के दरमियान है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 200 है। तो फिर ये मार्केट बेहतर हुई ना? ये मार्केट बेहतर है थोड़े से। ये फिर बेहतर हुई ना? हाँ, ये बेहतर है माशा। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने इनको फैसिलिटेट किया हुआ है, तो फिर ठीक ही है। ठीक तो किया हुआ, लेकिन ये जो है ना फ्रूट मार्केट में जो ताजे बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या महंगाई है ये देखें ना, इस हिसाब से ये सेब का रेट देखो 400 लगाया हुआ है। यहाँ पर ये केले का रेट देखें आप, 250 है तकरीबन। 250 तकरीबन इधर है। तो 250 ला के तो 250 का ये बेच रहे हैं बेचारे। 250 का लाते हैं, 200 रुपया बेच रहे हैं। ये अपना थोड़ा सा मुनाफा ऊपर से कमा लेते हैं बस। ठीक है, आप ये कहते हैं कि मंडी को कंट्रोल करें, मंडी को और फिर करना चाहिए, लेकिन मंडी कंट्रोल नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? क्या 20 रुपए का बिक रहा है? ठेकेदार भी फड़ो ना, या कागज 30 रुपए का दे रहे हैं। ये जो रेट लिस्ट है ये कितने की देके जाते हैं आपको? 30 रुपए की। और ये तो मुफ्त नहीं आती। अल्लाह जाने किसको मुफ्त देते हैं ये 60 रेडियाँ लगी हुई हैं, समझेंगे इन सारों ने 30 रुपए दिए हैं। अच्छा, तो ये कौन है ठेकेदार? अल्लाह जाने ठेकेदार, गवर्नमेंट को पता होगा। अच्छा, जिसको ठेका नाम नहीं पता जिसको पैसे देते हैं? यानी ये तो उनको पता है जिन्होंने ठेका आप पैसे क्यों देते हैं? ना दें पैसे आप। जाहिर बात है, एक बंदा हमें लिस्ट देगा, वो पैसे तो लेगा हमसे, बगैर पैसों को तो नहीं देगा। वो हमारे बाप का मुलाजिम तो है नहीं। अच्छा देखिए, ये फोटोकॉपी है जो कि यहाँ पर लगती है, और इस पर सिर्फ स्टैंप लगती है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाए कि ये वो रेट लिस्ट है जो कि सरकारी महकमे यानी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो पाबंद है ये रसीद यहाँ पहुँचाने की, जिस पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के भी दस्तखत हैं, इस तरह से सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के भी, और फिर दीगर कमेटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके दस्तखत हैं। लेकिन ये 30 रुपये चार्ज किए जाते हैं यहाँ पर रेडी बानों से। और ये ना सिर्फ इन रेडी बानों से बल्कि गली मोहल्ले में जहाँ कहीं भी रेडी नज़र आएगी उससे 30 रुपये चार्ज किए जाते हैं। और ये बाकायदा इनके बकौल
इसका मुझे तो इल्म नहीं है कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। हमारे तो ख्याल में ये जो लिस्ट लगती है ये मुफ्त में यहाँ पहुँचाई जाती है, लेकिन इसके 30 रुपये वसूल किए जाते हैं। और इसी तरह के मसाइल जो हैं वो छोटे छोटे मसाइल और जो रवैयों की वजह से मसाइल दरपेश हैं वो हम यहाँ पे शॉप है ये यहाँ पर ऑरेंज फ़रोख्त कर रहा है भाई। क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का सर। किस तरह फ़रोख्त कर रहे हो? ये 250 220 तो रेट तो 220 है, आप 250 सर, वो 340 का भी रेट है अच्छा। अव्वल का स्पेशल का। तो वो फिर बीच वाला मैनेज रखा हुआ है। कैसे मैनेज रखा हुआ है? आप एक ही तरह की खोलते हैं बोरी नहीं, और नहीं, उसमें वो से एक तरह की नहीं आती रेट में। मंडी में ना रेट में फ़र्क होता है। मसलन एक पल्ली आती है 100 दाने की, ठीक एक है। आती है 48 दाने की। 100 दाने की पल्ली है 1000 रुपए की, 48 दाने की पल्ली है 1500 रुपए की। तो वो फिर मैनेज करना पड़ता है मिक्स करके। तो आप फिर इसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि इसी में से जो अच्छे किन्नू है वो निकाल लेते हैं? निकालते नहीं है, यानी कि इधर ही बीच में ही लगा हुआ है। ये अच्छे हैं। ये 48 दाने वाली पल्ली है। अभी मौसम चेंज हो गया है तो बाग में किन्नू नहीं है ऐसी मोटी ना, वो छोटी किन्नू है, मोटी नहीं है। गर्मी की वजह से इसकी जो है ना कुव्वत डंडी की ख़त्म हो जाती है और वो गिर जाती है, ये वजह। इसलिए आप फिर 220 की बजाय 250 का 250 और इसमें 340 वाली भी आई है, तो वो मैनेज किया हुआ है फिर ठीक है। सेंटर में। दुकानदारों के अपने मसाइल हैं, दीगर दुकानदारों से भी बात करते हैं कि किस तरह से जो अशिया खुरनोश की कीमतें हैं उनको ना सिर्फ कंट्रोल रखा जा सकता है बल्कि वो हुकूमती दरीना ख्वाहिश के महंगाई के जिनको बोतल में बंद करना है। अब फ़िलहाल तो जब ख़रीदारी करने जाते हैं तो उस वक्त तो बोतल में बंद नज़र नहीं आता ये जिन, उस वक्त तो बोतल से बाहर ही नज़र आता है और तरह तरह के जो मसाइल हैं वो भी साथ में झेलने पड़ते हैं। तो क्या रेट है? अंगूर 600 रुपये किलो। ये कहाँ से आया है? ईरान का अंगूर है। ईरानी अंगूर है। और बाकी चीज़ें? 400 रुपये किलो सेब। सेब 400 रुपये। सरकारी रेट क्या है? सरकारी 400 रुपये लिखा हुआ। जी आप खरीदारी करने आए हैं सर? जी जी अच्छा, आपका ये रूटीन का एक्सपीरियंस है यहाँ से? रूटीन का एक्सपीरियंस है। और आप अगर दिखाएं, ये रेट भी दिखाएं, उसके बाद ये देखें लिखा हुआ है केला अव्वल, और केला अव्वल कहीं पे भी नहीं पड़ा हुआ। रेट केला अव्वल का ही है लेकिन केला अव्वल नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, आप प्लीज़ इधर आ जाए। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? केला मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो रेट लिस्ट है इसमें अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है सफ़ेद केले का, और ये कि ये अव्वल है, यानी कि सबसे बड़ा केले का साइज। ये छोटा केला है, ये अव्वल नहीं है, और रेट इसका अव्वल वाला है। अव्वल वाला है। तो ये देखें, उसके बाद जो रेट है वो चीज़ें भी वो नहीं है और रेट भी वो नहीं है, जब अपनी मनमानी है। और यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कोई हाल नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं आता इधर? कोई पूछने वाला गवर्नमेंट तो कहती है बड़ी सर्वेलेंस है हमारी। कोई सर्वेलेंस नहीं है, आपकी मन मर्जी के रेट है। आप ये कैमरा छोड़ देना है, किसी को वहाँ पे भेज दें, इधर भेज दें रेट लेने के लिए। नहीं, वैसे हमने कैमरा यहाँ पे प्रोग्राम करने से पहले हमने खुद भी चेक किया था, थोड़ा रेट्स मुनासिब लगे तो फिर हमने कहा कि चलें लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। मैं चंद दिन पहले की मेरे पास वीडियो भी है, इधर से ही गुजरते हुए कोई रेट नहीं है। अगर आपका है तो मे बी दे रिकॉग्नाइज यू। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पूरे लाहौर में किसी जगह पे भी ऐसा नहीं। तो क्या करना चाहिए फिर मुतल्लिका इदारों को? सर मुतल्लिका इदारों वज़ीर आला पंजाब को क्या करना चाहिए अगर इस तरह की सूरत है? क्योंकि ये सरकार ने ये लगवा के दी है, 1.5 लाख रुपया की ये रेडी है, इनको दी गई है, इनको अलग से जो जगह है वो डेजिग्नेट करके दी गई है, सिर्फ इसी वजह से कि ग्राम फरोशी ना हो। सर यहाँ पे आपको चाहिए ये है कि यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल की जो ड्यूटियाँ हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पे लगाई जाएं। अब मुझे पता चलेगा कि मैं भी चीज़ खरीद के मैंने कंप्लेन करनी है, शायद मैं वकील हूँ, मैं कंप्लेन भी कर दूँगा, लेकिन आम आदमी अपना टाइम इस चीज़ में ज़ाया नहीं करेगा और वो ये कहेंगे यार पीछे बड़ा महंगा आया है, तो फॉर्मेलिटी है। ये तो कई जा रहे हैं, सिर्फ सारे कहते हैं कि मंडी से इतना महंगा आता है, ये तो एक रूटीन का है, हमने देखा तो है। बस आप ये सोलत बाजार में भी ऐसे ही है। अगर इसका कोई आपके प्रोग्राम करने का अगर कोई अवाम को फ़ायदा दिलाने का मकसद है तो इन लोगों के ऊपर आपको यहाँ पे कोई डेप्यू करना पड़ेगा बंदा, ठीक है। अदरवाइज ये अल्टीमेट यही सीएम भी यही है इस वक्त। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। तजवीज़ आई है कि कम अज़ कम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जहाँ पर रेडी बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ कम अज़ कम एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ज़रूर डिप्यूट हो ताकि फौरी तौर पर चेक एंड बैलेंस
जो है वो हो सके, और अगर कोई ज़्यादा निरखों पर चीज़ फरोख्त करे तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई हो सके। अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दीगर शॉप्स का रुख करते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ओपन मार्केट की सूरत हाल क्या है? एक तरफ तो वादे दावे और बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब को जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से रिपोर्ट्स हैं वो साल की जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जी क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र रमज़ान शरीफ सही गुजर रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या खरीदारी की आपने? अभी तो मैंने सिर्फ ये केले लिए हैं, अच्छा, क्या दो रेट है? दर्जन, 200 रुपये दर्जन, 200 कंट्रोल रेट ही है। बस कंट्रोल ही है। अब ये मैंने भाई से पूछा किन्नू कैसे है, वो कहता है जी 400 रुपये के दर्जन। और मैंने कहा यार कुछ जायज़ इसका लगा तो 220 रुपये रेट है। अब देख लें, वो 400 दे रहे हैं। भाई ने पूछा है कोई आपके पास रेट लिस्ट है, वो कह रहे कोई नहीं है रेट लिस्ट। अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करें क्या ना करें। और बाकी खरबूजा, खरबूजा भी 200 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन एक उसका अभी मैं काफ़ी जगहों पे देखा 140-50 रुपये बिक रहा था। बस लगा दा है ना जी, जहाँ पे दा लग जाए आपको, यानी कोई पूछने वाला नहीं। पूछने वाला कोई नहीं है। अब ये देख लें, रमज़ान का महीना है। अच्छा, रूटीन में आप क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं? जाहिर है फ्रूट चाट बनती है घर यार में। फ्रूट चाट बनती है घर के लिए, दूसरी ग्रोसरी होती है, चीज़ें सब्जी होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया काम। अच्छा, क्या वजह है? वजह यही है गवर्नमेंट तो कहती है हमने ज़बरदस्त काम कर दिया है। गवर्नमेंट की मुकाबला तो गवर्नमेंट से कोई नहीं कर सकता ना। गवर्नमेंट तो देख कहना ही है ना, अमल कोई नहीं है। आगे जो बैठे हुए हैं हमारे भाई हैं, वो बस देख लें जो भी कुछ है। अब क्या कर सकते हैं हम, जोर तो कोई नहीं है इन पे। इसने कहा जी 400 रुपये, मैंने कहा यार ऐसे करो आप 300 रुपये लगा लो। कहता जी नहीं। अब बताएं क्या करें। ठीक, तो आपने कोई और चीज़ ले लें उसके मुतबादिल, यार सेब वो तो लें। मैं कल लेके गया हूँ, ये लेके गया हूँ, सेब लेके गया हूँ, लेकिन आज मुझे ये लेके गया हूँ। किन्नू मैंने पूछे हैं, वो अपनी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। अब बताएं क्या करें। नहीं, आप जो गवर्नमेंट का रेडी बाज़ार लगा हुआ है, डेजिग्नेटेड जो रेडी बाज़ार है, वहाँ पर जाएँ, आपको किलो मिल जाएंगे 220 रुपये। अब यार स्पेशल इस काम के लिए जाएं वहाँ पे, मुझे बताएं आप, बताएं आप मुझे। अब हर बंदा तो नहीं जा सकता ना वहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे काम आया हूँ, तो मैंने आके मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी आपने कहा जाते हुए कुछ चीज़ें भी थोड़ा सा फल ले जाऊँ घर बच्चों के लिए। अब ये है कि उन्होंने कीमत इतनी बताई है, मैं तो छोड़ के जा रहा था, सीधी बात है। 400 रुपये दर्जन यार, 400 रुपये जिसे बनाना एक काम होता है, कमाना। एक मजदूर आदमी की दिहाड़ी 1500 रुपये है, वो क्या खाएगा मुझे बताएं आप। अब ये अब गवर्नमेंट कह देती है, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं है। तो क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को आप? यार हमने क्या करना है वैसे यार, आपको पता ही है। अब गवर्नमेंट के साथ कोई नहीं कर सकता ना वो बात। नहीं, कोई मशवरा तो दें, शायद आपकी बात सुन लें। मशवरा क्या देना है जी, समझदार बैठे हुए सारे ऊपर, हम तो बेवकूफ़ हैं। क्या ख्याल है? ठीक है। बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे दे सबको, बस यही बात। अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे सबको, और ख़ास तौर पर उनको जो रमज़ान के तकद्दुस को भी पमाल करने से बाज नहीं आते। और डेजिग्नेशन जो रेट्स हैं, ये बात करते हैं, क्या वजह है रेट्स की, क्या इशू है? इशू मंडी में महंगा है, मंडी में सब कुछ मंडी में महंगा, क्या चीज़ सस्ता है मंडी में। तो यही किन्नों जब रेडियो पे आता है जो गवर्नमेंट ने लगवाई हुई हैं, वहाँ पर तो इतना रेट नहीं है। ये स्पेशल है जो बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट वाला, पॉलिश वाला, ये सबसे महंगा यही होता है। वो किन्नू होता है डंडी पत्ते वाला, वो सस्ता होता है। इस बेस में ये फ़र्क है। तो आपकी ना कोई रेट लिस्ट नज़र आ रही है यहाँ पे? रेट छुपा के रखी हुई है आपने? अब देखो क्या रेट है किन्नू का, देखो सही। 220, 335 रुपये है, 220 है। तो आप
आप 335 रुपये है। 335 रुपए भी तो आप 400 रुपए बेच रहे तो हैं। गाहक को बताएंगे तो फिर गाहक को हम क्या मतलब? 335 और 335 ले जाएगा, नहीं लेगा। 335 रुपए आप ये कह रहे हैं, जो अव्वल स्पेशल की बात हो रही है, हाँ जी किन्नो स्पेशल दर्जन 335, जी और आप ये कह रहे हैं कि ये स्पेशल है आपका, एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला है। जी। कैसे आप कह सकते हैं, ये कैसे दावा कर सकते हैं? मंडी में मुख्तलिफ होता है। कैसे दावा कर सकते हैं आप ये? तो हम ले आते हैं, बेचते हैं रोजाना? रोजाना। मंडी में महंगा तो बिकता फिर है। आप 400 क्यों डिमांड कर रहे हैं? मंडी में रेट का कोई नहीं मुकरा यार, इधर सिर्फ इन्होंने बनाया, मंडी में तो अपनी मर्जी से वो बेचते हैं। हाँ। मंडी में रेट किसी चीज़ का मुकरा कोई नहीं है। आप ये सरकारी रेट लिस्ट पर भी आप अमल दरामद नहीं कर रहे? हम क्या करें, अगर मंडी में ना होगा हम क्या करेंगे? मंडी में होएगा अमल तो हम करेंगे ना। मंडी में हमें कोई चीज़ सस्ती तो मिलेगी तो हम सस्ती बेचेंगे, महंगी मिलेगी तो हम महंगी बेचेंगे। ठीक है, तो मंडी को किस तरह से कंट्रोल होना चाहिए आपके ये तो ख्याल गवर्नमेंट ने में? control आप रूटीन में काम करते हैं? ये तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना चाहिए। मंडी हमारी बात तो मानते ही नहीं वो। हमें तो वो कहते हैं आप जाएं जी। क्या खरीदारी करने आए हैं आप? कुछ नहीं आया अभी, ये 200 रुपये तो सेब 250 रुपये। वो रेट ही नहीं है सही है, किसी के रेट ही नहीं सही है। क्या खाना किसी ने? क्या लगता है आपको, ज्यादा रेट से? रेट ज़्यादा, कोई है ना 150 रुपये दे रहा है, कोई 150 रुपये दे रहा है, कोई 200 रुपये दे रहा है। अकेला कोई 250 का, बहुत फिक्स रेट है। कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है इनको। अब यही खरबूजा बहुत सारी जगहों पे 150 रुपए में फरोख्त कुछ हो रहा है। वो फरोख्त हो रहा है। ये 335 रुपए हो रहा है, ये कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं। हाँ जी, ये 300। आप केला किस तरह फरोख्त कर रहे हैं? केला 220 रुपये। 220 रुपए ये अव्वल है? नहीं, ये ओवल कहाँ से आ गया जी? ये केला, ये केला है ये 200। आई डोंट नो मैन। हाँ जी, मतलब कि जब भी इत्तेफाक होता है हाँ खरीदने जी, का। ये सब कुछ अभी ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन रह गए हैं, फिर ये वापस ही आना ये वाला। अब बिल्कुल जी, यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शहरियों से पूछते हैं कि किस हाल से, किस तरह से गुजर रही है उनकी जो महंगाई की जो एक लहर है, ये किस तरह से वो गुजार रहे हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, चूँकि बात करें कस्टमर से भी और तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आपकी बड़ी तकरार हो रही थी रेट के कह वाले रही थी कि मरियम साहिबा ने जो सहूलत बाजार लगा रखे हैं गुलशन रावी में, उनके रेट बहुत अच्छे हैं। जी जी। 500 रुपए किन्नू दे रहे हैं, 330 रुपए मिल रहा है। चले इतना इतने ज्यादा आउट ऑफ, कोई आ रहा है, जो आ रहा है पूछ के जा रहा है, जो आ रहा है। आप रोजेदारों का लिहाज करें, वरना इन लोगों की कंप्लेन होनी चाहिए सबकी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इत्तेफाक यहाँ से खरीदारी का होता है या? नहीं, मेरा दोनों तरफ से, मेरा ज्यादातर यहाँ से होता है। सहूलत बाजार अब लगा है गुलशन रावी में, तो अब वहाँ से हो रहा है। बहुत आसानी है, बहुत अच्छे रेट है। इन लोगों ने तो अन्नी ढाई भी है जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा अन्नी भाई अन्नी भाई भी है इन लोगों ने, तो- रोजों को भी नहीं छोड़ा हुआ। तो बाकी चीज़ों के रेट शेयर से मुतमिन है? ओ भाई नहीं, किसी से मुतमईन नहीं हूँ, किसी से भी नहीं हूँ, किसी से भी नहीं हूँ। अच्छा, गुलशन मरियम साहिबा का बहुत अच्छा, सहूलत बाजार के रेट बहुत अच्छे हैं। बस सुपरवाइजर खड़े हुए हैं, 1 मिनट में कंप्लेन होती है, 1 मिनट में वो कॉल करते हैं और आपके रेट फिक्स करवा देते हैं। फौरी तौर पे शिकायत का ज़ाला और होता ये है। बहुत ये फायदा है वहाँ। ऐसी बात ही है? हाँ जी, ऐसी बात है। कितनी मरतबा खरीदारी का इत्तेफाक हुआ? अच्छा, पूरे 15 दिन हुए अभी रमज़ान को, तो पूरे 15 दिन ही की है खरीदारी कहाँ से कर रहे हैं? खरीदे सहूलत बाजार। सहूलत बाजार से। तो वो बेहतर है इसकी निस्बत? वो बेहतर है, चीज़ भी मियारी है और रेट भी जी? आप यकीन करें, लूट रहे हैं। ये क्या वैल्यू है अब रोजेदार के लिए? आप भी थोड़ी नेकी कमा लें, क्या हो गया? थोड़ी सी नेकी अपने हिस्से में डाल लें। मैंने अभी उनसे पूछा कि 335 रुपए रेट है, तो वो कह रहे 400 रुपए डिमांड क्यों ना करें? हाँ, नहीं 400 नहीं, 500 रुपए कर रहे हैं। 400 इसकी 500 रुपए डिमांड कर रहे हैं? 500 रुपए जी, इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? ये 450, वो 400 रुपये। किसकी? ये 450 बेच रहे, वो 400। ये 400 रुपए, ये 450 रुपए। जी क्या? हाँ, हाँ जी। आप अंदाजा लगाएं कि एक ही बाजार है और इसके बिल्कुल करीब रेडी बाजार भी है, और उसके बावजूद यहाँ पर जो चीज़ें बिक रही हैं, एक तो बिल्कुल ये ठेला है, सड़क आप देख सकते हैं, और सड़क पर भी
जो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं 450 रुपये, 400 रुपये और इसी तरह से 200 रुपये का खरबूजा जो कि 140 या 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ये जो केला है ये 200 रुपये। ये भाई बड़े अच्छे हैं, ये आप क्यों सरकारी रेट में बेच रहे हैं? भाई डर लगता है आपको? नहीं, डर क्यों, डर भाई किस चीज़ का? रोज़ी कमानी है, कमाने आए हैं, कमाएंगे, 10-20 रुपये मार्जिन रखते हैं, ठीक है, गाहक को समझ आता है, ठीक है, दे देते हैं। यानी आप इतने मुतमिन हैं कि 10-20 रुपये काफ़ी हैं? हाँ काफ़ी हैं भाई, इतने 20 रुपये तक ठीक है। देखिए ऐसे भी जो रेडी बान या ठेला फरोश हैं जो कि अपने आप को मुतमिन बताते हैं कि बिल्कुल अगर 10-20 रुपये भी बचते हैं दर्जन के पीछे तो वो इनके लिए काफ़ी हैं, और बजाय इसके कि मार्जिन ज़्यादा रखें और फिर चीज़ें बचाकर वही जो है वो घर को ले जाएं। तो सूरत हाल जो है वो ओपन मार्केट की भी आपके सामने रखी है, लेकिन कोई हौसला अफजा नहीं है। और दीगर शॉप्स पर क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। आप मुतमिन हैं 400 रुपये दर्जन में खरीद के? मुतमिन क्या होना है, ठीक है बस। तो बाकी चीज़ों के क्या रेट्स हैं आपके ख्याल में, मुनासिब हैं या? मैंने तो वो कहा पूछे ही नहीं, तो और ख़रीदारी क्या किया आपने? बस मैंने यही किया। अच्छा, बस किन्नों ख़रीदने आई थी और वही यहाँ से ख़रीदे। इसके अलावा ख़रीदारों से कोशिश करते हैं बात करने की कि उनके तासुरात क्या हैं। ये अब सरकारी रेट पर क्यों नहीं बेच रहे? भाई सरकारी रेट ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਐਚੋ 1500 ਦੀ ਪੇਟੀ 36 ਦਾਣੇ ਨੇ, 1500 ਦੀ ਪੇਟੀ 36 ਦਾਣੇ ਤੇ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚੀਏ? ਇੱਥੇ ਘਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਆਵੇਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। तो बाकी सारी चीज़ों में भी आपने रेट ज़्यादा रखे हुए? नहीं ज़्यादा रखे, रेट लिस्ट सामने रखी हुई है। ज़्यादा क्या? केला किस तरह फरोख्त कर रहे हैं? केला 150, 150। अमरूद? अमरूद भी 150, खरबूजा? खरबूजा 180, 180, 140 में बिक रहा है पीछे। वो छोटा है या बड़ा है? एनीवे यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो बार बार एक ही बात करते हैं कि जो मंडी जब तक कंट्रोल नहीं होती तब तक ओपन मार्केट हो या सहूलत बाज़ार हो उनको कंट्रोल करना भी यकीनन एक मुश्किल अमर होगा। और जब तक मंडी में जो रेगुलेशन है प्रॉपर नहीं हो पाती तब तक इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो रहेंगे। और ख़रीदारों का भी यही कहना था और दुकानदार भी इसी पर सलाह करें। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखते हैं कि शहर में दूध और दही किस कीमत पर बिक रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, दूध और दही की कीमतों के हवाले से बाकायदा डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ऑफिस से एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी होता है जिसमें दूध और दही की कीमतों का तयन किया जाता है। लेकिन लाहौर शहर में कम से कम मैंने आज कोई 20 ऐसी शॉप्स पर विज़िट किया जहाँ पर मुझे किसी एक शॉप पर भी दूध जो है वो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फ़रोख्त होता हुआ नज़र नहीं आया। जो रेट जो है वो दुकानदार ने रखा है उसी रेट पर आपको ख़रीदना है। और ख़रीदार भी ऐसे हैं कि चुप करके ख़रीदारी करते हैं। और आज मैं ये दूर दफ्तादा इलाके की बात नहीं कर रहा, ये इस्लामपुरा का एरिया है जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बिल्कुल करीब है। और यहाँ पर तकरीबन दर्जनों दूध की और दही की दुकानें हैं, लेकिन वहाँ पर रेट लिस्ट ज़रूर अवेज़ा है। ये आप रेट लिस्ट देखें और जो फ़रोख्त हो रहा है यहाँ पर दूध हर जगह पर वो अपनी रेट्स के मुताबिक जो हो रहा है। ये आखिरी जो मरतबा रेट 21/10/2025 को लगी है लिस्ट। तो क्या वजह है कि आप 200 रुपये फ़ी किलो में दूध फ़रोख्त कर रहे हैं? सर बॉस को पता हो, मैं तो मुलाजिम हूँ यहाँ। नहीं, क्या आपको क्या डायरेक्शन है कि 200 रुपये ही फ़रोख्त करना है? सर मैं तो इस बारे में आपको क्या बात बताऊँ? क्या आता महंगा है या क्या वजह है? 170 रुपये ख़रीदा है।
आप आए ना इधर, क्या 170 रुपये खरीदा है हमारी, 175 रुपये इस टाइम। 170 अगर खरीदा तो 180 रुपये को बेच लें। सर उसमें आप देखें ना, ये लाख रुपया दुकान का किराया है। कितना किराया? 1 लाख रुपया। दूध कहाँ से आता है आपका? दूध कसूर से आता है। कसूर से आता है। कसूर से 170 रुपये में मिलता है आपको? यहाँ पे पहुँच 170 रुपये मिलती है। 170 रुपये यहाँ पे मिलता है हमें। ठीक है। 170 रुपये, एक गाड़ी 170 रुपये देती है, दूसरी गाड़ी। आजकल फैब्रिकेटेड दूध भी तो आ रहा है। वो हमारे पास नहीं है। हाँ जी। तो फिर आप 30 रुपये आप कहते हैं मकबूल है प्रॉफिट आपके लिए? उसमें भी कुछ नहीं बचता, आप करके देखिए। ठीक है। अच्छा, सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जिस भी बात करते हैं। अच्छा, आप बात सुने, आप यकीनन रोज़ दूध और दही या कुछ ना कुछ ख़रीदारी तो करती हैं ना घर में, तो आप पूछते नहीं हैं कि सरकारी रेट के मुताबिक आपको दिया पैसे दिए थे? भाई जी सही पुछो ना, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ। तो 250 का भी नहीं करता? 250 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੇਕ ਸੇ ਵੇਚਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ज़ाहिर है, ज़ाहिर। ठीक है जी, इस तरह नहीं ठीक होना है। तो ठीक है, बड़ी एप्रोप्रिएट तजवीज़ जो है वो दी है शहरी ने कि अगर जो बेकरीज़ की जो चेन्स हैं, जिनमें मारूफ बेकरीज़ हैं, अगर वहाँ पर 250 रुपये लीटर में फ़रोख्त हो सकता है, तो फिर क्या वजह है कि इनको इजाज़त क्यों नहीं है? ये कम अज़ कम इनका रेट तो यकसा हो। तो ना तो सरकारी रेट यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और ना ही बेकरीज़ में जो है वो हम देखते हैं कि सरकारी रेट जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। और दोनों सूरतों में जो पिस रही है वो आवाम है। ज़ाहिर है, दूध हर घर की ज़रूरत है और हर घर में दूध जो है वो चाहिए, दही जो है वो चाहिए। और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में, जबकि दही की और दूध की जो खपत है वो यकीनन 2 गुना बढ़ती है। और जब 2 गुना बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अगर रेट कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर है हर किसी की जेब से पैसे भी निकलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम तायुन तो दुरुस्त किया जाए और इनको भी फैसिलिटेट किया जाए, ताकि हर जगह पर फिर एक रेट जो है वो हो, ना कि दुकानों पर 170 की पाबंदी हो और बेकरीज जो है वो जितने का मर्ज़ी वो फ़रोख्त करें। ये एतराज़ात ज़रूर उठाए जाते हैं। आज के न्यूज़ नाइट में आपको दिखाया कि ओपन मार्केट में रेडी जो बाज़ार लगाए गए, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, दूध और दही की कीमतों के हवाले से तमाम जो सेगमेंट्स है वो आपके सामने रखे। अब इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।